भारत की भूमि, जहां हर कदम पर इतिहास ने सांस ली है, वहीं जन्मी एक ऐसी कथा जो केवल युद्ध की नहीं, धर्म, अधर्म, प्रेम, त्याग और विश्वास की गाथा है। ये कहानी है महाभारत की। आइए शुरू करते हैं उस महान ग्रंथ की पहली कड़ी, जहां से सृष्टि की सबसे महान युद्ध कथा की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले हस्तिनापुर राज्य के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार पर गए थे। वहां उनकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री से। वो थी देवी गंगा। राजा शांतनु उनसे प्रेम कर बैठे और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, मैं तुमसे विवाह करूंगी, पर कभी मुझसे कोई सवाल मत पूछना। शांतनु ने हामी भर दी और विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें नदी में बहा दिया। शांतनु कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। लेकिन जब 8वें पुत्र को भी गंगा नदी में बहाने लगी, तो शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने रोक लिया और कारण पूछा। गंगा ने कहा, राजन, अब मेरा वचन टूट गया। मैं इस पुत्र को लेकर चली जाऊंगी, पर समय आने पर इसे तुम्हें सौंप दूंगी। यह देवव्रत है, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा। समय बीता। शांतनु अकेले हो गए। एक दिन उन्होंने एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से विवाह करने का मन बनाया, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। राजा असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उनके पहले से ही पुत्र देवव्रत थे। लेकिन जब भीष्म को यह बात पता चली, उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना राजपाट और विवाह का अधिकार छोड़ दिया और जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। यही प्रतिज्ञा थी जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की भी जल्दी ही मृत्यु हो गई। बिना संतान के हस्तिनापुर का सिंहासन अब खाली था। राज्य संकट में था। तभी सत्यवती ने याद किया अपने पहले पुत्र को, वेदव्यास को। वे तपस्वी थे, ज्ञान में पारंगत। सत्यवती ने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी विधवा बहुओं अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करें। वेदव्यास ने इस अनुरोध को स्वीकार किया। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जो बहुत योग्य और बलशाली हुए। एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो नीति, धर्म और ज्ञान के प्रतीक बने। कुछ वर्षों बाद पांडु राजा बने, पर एक श्राप के कारण उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और वन चले गए। वहां उन्होंने कुंती और माद्री से विवाह किया। कुंती को वरदान था कि वो किसी भी देवता से संतान पा सकती थी। उन्होंने इस वरदान से धर्मराज युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इन्हें पांडव कहा गया। 5 भाइयों में साहस, बुद्धि और धर्म की गहराई थी। उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन की मां का नाम था गांधारी। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ताकि वह भी अपने अंधे पति की तरह जीवन जिए। पांडवों और कौरवों को साथ पाला गया, एक ही महल में, पर मनों में दूरियां थी। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या थी, विशेषकर भीम और अर्जुन से। इन दोनों कुलों की प्रतिद्वंदिता अब धीरे धीरे एक भीषण युद्ध की ओर बढ़ने लगी थी। यह थी महाभारत की पहली कड़ी, जहां एक महान गाथा का बीज बोया गया। भीष्म की प्रतिज्ञा, वेदव्यास का ज्ञान और पांडव कौरवों की प्रारंभिक कहानी। पर असली संघर्ष तो अभी बाकी है। जुड़िए अगली कड़ी में, जहां दुर्योधन की चालें, पांडवों की शिक्षा और गुरुकुल की घटनाएं धीरे धीरे एक महायुद्ध की नींव रखती है। यही है महाभारत, एक कथा जो युगों तक जीवित रहेगी।